हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात ये आती है कि आखिर क्यूब क्या होता है, व्हाट इज क्यूब एंड व्हाट इज क्यूब रूट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब, एक तरफ समझेंगे क्यूब के बारे में और दूसरी तरफ समझेंगे हम क्यूब रूट के बारे में। क्यूब, क्यूब का मतलब होता है रेज्ड टू द पावर ऑफ 3, रेज्ड टू द पावर, रेज्ड टू द पावर ऑफ 3। सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, कोई नंबर सपोज कर लीजिए 5 है और हमें 5 का क्यूब बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है? 5 का क्यूब। तो क्यूब का मतलब होता है रेज्ड टू द पावर 3, मींस इस नंबर की पावर हम 3 कर देंगे। तो अब इसको आप सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर बनेगा। 5 कैसे सॉल्व करेंगे? 5 को हमें 3 टाइम्स लिखना है। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को हमें 3 टाइम्स लिखना है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। सो द क्यूब ऑफ 5, the cube of 5 is 125. ओके, सपोज करिए हमारे पास कोई और नंबर है, जैसे करिए हमें फाइंड करना है क्यूब ऑफ 7। 7 का क्यूब क्या होगा? तो आप कैसे करेंगे? 7 लिखेंगे और उसके लिए रेज टू द पावर 3 कर देंगे, पावर 3 लगा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? 7 को हमें 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 7 इंटू 7 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा 343, 343। सो दिस इज द क्यूब। ओके, तो अभी हम लोगों ने समझा क्यूब के बारे में। क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर हमें 3 करनी है। जब हम पावर 3 कर देंगे उसके बाद हमें ये जो बेस है 5 जो लिखा हुआ है, जो बेस है, इसको हमें 3 टाइम्स रिपीट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा सेम नंबर से। तो हमारे पास 125 आ गया। 125 इज द क्यूब ऑफ 5। 125 क्या है? एक क्यूब है। किसका? 5 का। ऐसे ही 343 किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आता है क्यूब रूट। क्यूब रूट का क्या मतलब होता है? तो स्क्वायर रूट में जैसे होता है, जैसे स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट अगर हम समझें तो स्क्वायर रूट क्या था? जैसे अगर स्क्वायर रूट के लिए ये सिंबल का हम इस्तेमाल करते थे, ये रेडिकल साइन, और यहाँ पर 25 लिखा होता था। सपोज कर लीजिए 25 और 25 का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम रेडिकल के साइन को लिखते थे और उसके अंदर हमने 25 को लिख दिया। इसको कैसे सॉल्व करते थे हम? हमें 5 के 2 सेम नंबर बनाने पड़ेंगे। हमें 25 को इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा कि हमें 25 जब हम ब्रेक करें तो 2 सेम नंबरों में ये बट जाए। ठीक है, तो कौन से नंबर होंगे? 5 और 5। तब हम क्या कहते थे? 2 बार 5 आ रहा है, और 2 बार 5 अगर आ रहा है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका? 2 बार के नंबर का, 2 नंबर्स का जब पेयर बनता है तो हम 2 नंबर्स के लिए एक नंबर बना लेते हैं। 2 नंबर्स का एक नंबर बन जाता है। एक नंबर बन गया 5, और इस तरह से हमने स्क्वायर रूट को खत्म कर दिया। जब हम 2 नंबरों का पेयर बनाते थे, और पेयर बनाने के बाद हमने क्या लिख दिया? पेयर बनाने के बाद हमने इन 2 नंबरों का एक नंबर बना लिया, और एक नंबर जैसे हमने लिख दिया 5, तो इसके बाद जो हमारा स्क्वायर रूट था वो खत्म हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 5। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। जैसे कि यहाँ पर हम दो नंबरों के पेयर बनाते थे, और 2 के बाद 2 नंबरों का पेयर बनाने के बाद हम एक नंबर लिख लेते थे। 2 नंबरों से हम एक नंबर बनाते थे और फिर हमारा स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाता था। 2 नंबरों से हम एक नंबर बनाते थे, और एक नंबर बनाने के बाद हमारा स्क्वायर रूट का जो साइन होता था वो खत्म हो जाता था। तो हम कहते थे दैट 25 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें
क्यूब रूट्स के लिए करना है। लेकिन जो क्यूब रूट्स के लिए सिंबल है, क्यूब रूट्स के लिए जो सिंबल होगा वो हम 3 लिखेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम रेडिकल साइन जो हम बना रहे हैं, रेडिकल साइन क्या होता है, ये वाला रेडिकल साइन होता है। रेडिकल साइन में जब यहाँ पर कोई भी नंबर ना लिखा हो, इंडेक्स में जब कोई नंबर ना लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। और जब क्यूब रूट होता है तो हमारे लिए यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है कि हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। स्क्वायर रूट में आप यहाँ पर 2 लिख भी सकते हैं या आप 2 नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों ही केस में ये स्क्वायर रूट ही माना जाएगा। लेकिन क्यूब रूट के केस में हमको यहाँ पर 3 लिखना ही पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर 3 नहीं लिखा तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर हमने 3 नहीं लिखा तो इस सिंबल का क्या मतलब है, ये सिंबल स्क्वायर रूट का हो जाएगा। ठीक है, ये सिंबल स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट नहीं पढ़ रहा है हम लोग, तो क्यूब रूट पढ़ रहा है, तो हमें यहाँ पर 3 लिखना ही पड़ेगा। इंडेक्स में हमको 3 लिखना पड़ेगा। ओके, अब क्यूब रूट है, तो जैसे हम यहाँ पर 25 को स्प्लिट करते थे 2 सेम नंबर्स में, ऐसे ही अब यहाँ पर कोई अगर नंबर है, सपोज करिए 125 है, सपोज कर लीजिए 125 है। अब हमको इस 125 को 3 सेम नंबर्स में ब्रेक करना होगा, स्प्लिट करना होगा। 125 को हमें 3 सेम नंबर्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। मतलब स्क्वायर रूट में हम 2 नंबर्स के पेयर बनाते थे, लेकिन क्यूब रूट में हमें 3 सेम नंबर्स के पेयर बनाने पड़ेंगे। 3 सेम नंबर्स के हमको पेयर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर 2 नंबर्स के पेयर बनते थे, यहाँ पर 3 सेम नंबर्स के पेयर बनेंगे। तो आइए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3, और इसको जो हम स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं हमें 125 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 125 फैक्टराइज हो सकता है 5 से करेंगे तो 25 मिलेगा। अगेन 25 5 से डिविजिबल है, 5 5 25 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा। तो 125 को जब हमने फैक्टराइज करा तो हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 आ गया। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5। क्यूब रूट में हमको 3 सेम नंबर्स के पेयर बनाने पड़ते हैं। तो हमने क्या कर लिया, अब 3 सेम नंबर्स हमारे पास आ गए। अब जैसा स्क्वायर रूट में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्क्वायर रूट जब 5 इंटू 5 होता है तब हम लिख लेते हैं 5, और स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाता है। इसी तरह से अब यहाँ पर 3 लिखा है। 3 क्या बताता है, 3 बताता है 3 नंबरों का पेयर बनाओ। पेयर बना लिया। पेयर बना लेने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 5, क्योंकि हमने अब 3 से 1 बना लिया। यहाँ पर हम 2 नंबरों से 1 बना रहे थे और स्क्वायर रूट का साइन खत्म कर रहे थे। इसी तरह से अब हम यहाँ पे 3 नंबरों से 1 नंबर बना रहे हैं और अब हम क्यूब रूट का साइन खत्म कर रहे हैं। सो दिस इज द आंसर। सो द क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 25 इज 5। आपको रीजन समझ में आ रहा होगा। 3 नंबरों से 1 नंबर बनाते हैं और इस तरह से क्यूब रूट का साइन खत्म हो जाता है। ऐसी कोई और नंबर ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमें फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 1000। क्यूब रूट ऑफ 1000 फाइंड करना है, तो हमें 1000 को 3 सेम नंबर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 3 सेम नंबर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसको हमें 3 सेम नंबर्स में स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। तो लिखा जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। और अब 3 नंबरों से 1 नंबर बना लेंगे या 3 नंबरों का 1 नंबर बन जाएगा और क्यूब रूट का साइन खत्म हो जाएगा। तो 3 नंबरों का 1 नंबर क्या हो गया, 10 हो गया और क्यूब रूट का साइन खत्म हो गया। सो दिस इज द आंसर। सो द क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। अंडरस्टूड। अब बात ये आती है परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वैसे ही परफेक्ट क्यूब भी होते हैं। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, तो जब हम किसी भी नंबर का क्यूब कर लेते हैं,
जब हम किसी भी नंबर का क्यूब कर लेते हैं, सो ये जो नंबर है 125, दिस नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट क्यूब ऑफ 5। परफेक्ट क्यूब, या तो आप बोल दीजिए 125 क्या है, दिस इज अ क्यूब ऑफ 5, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, 125 इज द परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि यहां पर ये 3 सेम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन से बना है। ऐसे ही 343 इज द परफेक्ट क्यूब, 343 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 7। समझ में आ गया? एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे क्यूब रूट में हम लोग समझ लेते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कभी भी लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो स्क्वायर रूट में यहां पर क्या छुपा होता है, यहां पर छुपा होता है 2। ठीक है, यहां पर छुपा होता है 2। और अगर हमें इसी नंबर को एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 25 टू द पावर ऑफ 1/2। इसी तरह से अगर क्यूब रूट लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 1000 लिखा हुआ है, तो इसको अब हम एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लिखा जाएगा 1000 टू द पावर ऑफ 1/3। 1000 टू द पावर ऑफ 1/3 मीन्स यहाँ पे जो इंडेक्स में नंबर लिखे होते हैं, कोई सा भी नंबर लिखा हो, यहाँ पर जब भी इंडेक्स में कोई नंबर लिखे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसकी पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। अगर 3 लिखा है तो 1/3 हो जाएगी पावर। अगर 2 लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा है तो आप क्या लिखेंगे, पावर 1/2 लिख देंगे। अगर रेडिकल साइन में इस तरह से लिखा हुआ है कोई नंबर, सपोज कर लीजिए 32, और यहां पर लिखा हुआ है 5, तब आप इस नंबर को कैसे लिखेंगे, ये अभी नंबर हमारा रेडिकल फॉर्म में है, दिस नंबर इज इन द रेडिकल फॉर्म एंड वी आर कन्वर्टिंग दिस नंबर इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमें लिखना पड़ेगा 32 और 32 रेज्ड टू द पावर 1/5। अगर इस तरह से लिखा हुआ है रेडिकल फॉर्म में अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो उसको हम एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे, 32 टू द पावर ऑफ 1/5। अब आप समझ गए होंगे, अगर लिखा है 3 और यहां पर लिखा हुआ है सपोज 512, ये रेडिकल फॉर्म में है और रेडिकल फॉर्म को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 512 रेज्ड टू द पावर ऑफ 1/3। आया समझ? चलिए एक चीज और समझ लेते हैं। अगर हम इसी को ले लें, 3 लिखा है और 1000 लिखा है, तो अभी हमने समझा कि क्यूब रूट ऑफ 1000, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1000 टू द पावर ऑफ 1/3। ओके, ये हम लिख सकते हैं। अब इसको, जैसे हम लोगों ने इसको, जब हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे तो हम लोगों ने इसको स्प्लिट किया था, 10 इंटू 10 इंटू 10 करा था, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका क्यूब रूट निकालना सिखाया था कि 1000 का क्यूब रूट जब निकालते हैं तो हमें इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 करना पड़ता है ना। और फिर उसके बाद 3 नंबरों का एक नंबर बन जाता है। 3 नंबरों से हम एक नंबर बना लेंगे और उसके बाद यहां पर 10 पर कोई भी क्यूब रूट का साइन नहीं आएगा, 10 पर कोई भी क्यूब रूट का साइन नहीं आएगा, है ना। तो आंसर क्या बना था, यहाँ पर 10 आ गया था। 3 नंबरों से एक नंबर बना लिया तो आंसर आ गया 10। अब यही क्वेश्चन आप एक्सपोनेंट की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने इसको 1000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ 3, 10 टू द पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। और बाहर चल रही है पावर हमारी 1/3। हम इसी क्वेश्चन को, इस क्यूब रूट को हम एक्सपोनेंट के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या किया, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ 3 और बाहर चल रहा है पावर
1/3 इसके बाहर चल रही है। अब एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि जब पावर्स की भी पावर्स बनती हैं, मींस मल्टीपल पावर्स जब बनती हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मल्टीपल पावर्स या पावर्स की भी पावर्स बन रही हैं, तो देखिए पावर 3 है और उसकी फिर से पावर बन रही है 1/3। मल्टीपल पावर्स हैं, पावर्स की अगेन पावर बन रही है 1/3। तो क्या होगा, जब मल्टीपल पावर्स बनती हैं तो इसका मतलब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पावर्स को, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और ये दोनों 3 कैंसिल हो गए, तो क्या मिला 10 टू द पावर ऑफ 1 और 10 टू द पावर ऑफ 1 इक्वल्स टू 10 ही होता है। तो आपने देखा हमने 1000 का क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके सॉल्व करके निकाल लिया हमने। प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो किया था यहाँ पे हमने, 10 इंटू 10 इंटू 10 ये प्राइम फैक्टर्स हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हमने आंसर निकाला, तब भी 10 आया, और हमने एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग निकाला तब भी हमारा आंसर 10 ही आया। समझ में आ रहा होगा आपको कि हमने 1000 का क्यूब रूट निकाला, किसकी मदद से निकाला, विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है रेडिक इंडेक्स में तो ये 1/3 हो जाता है। इसको हमने लिखा 10 टू द पावर ऑफ 3, 1000 को लिखा 10 टू द पावर ऑफ 3। फिर पावर्स और पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर लिए तो कैंसिल होके 3 और 3 कैंसिल होके पावर 1 बनाएंगे। सिर्फ यहाँ पर रह जाएगा 1/1 रह जाएगा, यहाँ पर है ना 1/1 या 1 रह जाएगा, 10 टू द पावर ऑफ 1 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 1 means only 10. Okay, so this is the basic introduction of the cube and cube roots. I hope this video was helpful to you. Stay connected with me, and thanks for watching the video. Thank you.